हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने माध्यमिक 2025 का अंकगणित का सजेशंस 5 मार्क्स का बताने जा रहा हूं। अंकगणित से 2 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन देगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो 5 मार्क्स से आपको 2 क्वेश्चन देगा एग्जाम में और 1 करना रहेगा। तो इस वर्ष 2025 में जो है 6.2 समरूप वृद्धि और साझा व्यापार, यही दोनों चैप्टर से देने का आपको बहुत ही चांस है। अब देखिए, ज़्यादा चैप्टर करिएगा कर सकते हैं, लेकिन कम चैप्टर भी करिएगा, यदि आप साझा व्यापार भी करिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सवाल कौन सा सवाल देगा। तो मैथ का जो प्रीवियस ईयर्स का वेस्ट बंगाल बोर्ड का प्रीवियस ईयर्स बताता है कि कॉमन क्वेश्चंस इसमें बहुत ही कम देता है, लेकिन हाँ, आप यदि नियम जान रहे हैं तो एग्जाम में आप जरूर ही सही करके आइएगा। जैसे सबसे इजी चैप्टर है 6.2, इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। एक ही फार्मूला से इसमें का सभी सवाल बनेगा। तो अब देखिए, देने को तो इसका 3 नंबर भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है आपको, और 5 नंबर भी दे सकता है। फार्मूला देखिए, एक ही फार्मूला, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। और हमको ख्याल रखना है, इसमें क्या ख्याल रखना है, इसमें हमको ख्याल रखना है, इसमें हमको ख्याल रखना कि जैसे यहाँ पर दिया 2 बरस बाद, तो बाद वाला का थोड़ा सा अलग है। 3 बरस बाद, जितना बाद वाला है सब क्या एक ही फार्मूला से बनेगा। जो बाद वाला क्वेश्चन है वो क्या है, एक ही फार्मूला से बनेगा। 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य क्या है, और पहले या पूर्व दे दे, आपको पहले या पूर्व दे दे तो वो भी उसी से बनेगा, मगर उसमें थोड़ा सा मान लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, यहाँ पर दिया 3 वर्ष पूर्व। तो आप अपने सर से इस चैप्टर पर डिस्कस कीजिए। इस चैप्टर का आने का इस साल 99% चांस है कि इस चैप्टर से देगा, और बाद वाला में मानकर नहीं बनाते हैं। एक ही फार्मूला से प्रयोग और सभी को कर लीजिए। ऐसे इम्पोर्टेंट में मैं बोल दे रहा हूँ, मगर वो आएगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि कभी कभी एकदम सिंपल सवाल दे देता है 5 नंबर में। आपको फार्मूला मालूम है, आप बना लीजिएगा डायरेक्ट। 6 और 7 भी आपको इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 7 नंबर आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, उस परिवार का वर्तमान बिजली बिल कितना होगा, तो ये भी बाद वाला, जिस तरह बाद बनाएंगे कि 2 वर्ष बाद कितना उम्र है, 3 वर्ष बाद कितना उम्र है, उसी तरीका से ये भी सवाल बनेगा। 9 नंबर पहले से बनाइएगा तो नहीं बनेगा, बाद से बनाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। 10 नंबर सवाल देख लीजिए। अब एग्जाम में आपको जो सबसे ज़्यादा चांस है 15 नंबर, पूरा टेस्ट पेपर में आपको 15 नंबर अधिक छाया हुआ है, तो 15 नंबर आपको आने का ज़्यादा चांस है। 13 भी आ सकता है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भागा आ रहा है और आपके टीचर अगर थोड़ा सा समझदार है और आप थोड़ा सा समझदार है, तो ये चैप्टर आपका गलत नहीं होगा। कुछ नहीं करना ये चैप्टर में, और इससे आने का इस साल, क्योंकि इस साल 90% से अधिक चांस है कि ये चैप्टर देगा। पिछला साल आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से दिया है। यदि कोई करना चाहता है तो वो दोनों चैप्टर भी कर सकता है, मगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस बनाना है। एग्जाम में क्या करना है, हमको क्वेश्चन जो है एक ही बनाना है। ये तो आपको 15 सवाल दिया है, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रयोग आपको एग्जाम में कहाँ से आएगा, या तो प्रयोग देगा और नहीं तो
एग्जाम में आपको कहाँ से आएगा, या तो प्रयोग देता है और नहीं तो किताब का सत्ता। प्रयोग 29 भी दे देगा तो बहुत जन से नहीं बनेगा। प्रयोग 29 दे दे, प्रयोग 28 और 27 भी आप लोग कर लीजिएगा। प्रयोग से अधिक देता है, प्रयोग 28 बहुत सारे सर बोल रहे कि इस साल आएगा, और प्रयोग 26 आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रयोग करिए और किताब में जो है करिए। प्रयोग 25 भी दे सकता है, ऐसे कम चांस है प्रयोग 25 और 24 का। एक ही फार्मूला से आपको बनेगा, एक ही फार्मूला से बनेगा। तो आप लोग कीजिए और हमको उम्मीद है कि आप यहाँ से एग्जाम में जरूर सही कर लीजिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आ रहा है, मैथ का बेसिक नॉलेज है, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है। अब आपको दूसरा जो अंकगणित का क्वेश्चन देगा वो आपको इस साल देगा साझा व्यापार से देगा। तो देखिए मैं टेस्ट पेपर में भी देखा हूं कि प्रयोग और 8 और 9 को कोई पूछ नहीं रहा है, मगर मैथ में आपको इम्पोर्टेंट बोल के नहीं देता। प्रीवियस ईयर्स का पेपर भी आपको देखना पड़ेगा, वो कोई भी सवाल दे सकता है। हाँ, मगर ये आप समझ लीजिए कि आपको सवाल जो देगा वो देगा आपको आपका किताब का जो क्वेश्चन है वो, और प्रयोग में से ही देता है अधिकतर 99%। तो आप प्रयोग पूरा कर लीजिए और किताब में जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिए, और जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छा से देख लीजिए। तो दोनों में से साझा व्यापार 2025 में एकदम आ रहा है 100%। दुनिया का कोई ताकत इसको आने से नहीं रोक सकता, एकदम आएगा ही ये चैप्टर। और आपको एक ही 5 मार्क्स का करना है। उसके बाद से प्रयोग 10 प्रीवियस ईयर्स में आ गया है, और प्रयोग 11 का इस साल आने का चांस ज़्यादा है। इसके अलावा अब एक्सरसाइज में मैं आ रहा हूं, तो 1 2 तो पूछेगा नहीं, 3 थोड़ा सा है, 3 में पूछ सकता है क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। 4 भी आपको 5 नंबर में पूछेगा नहीं, 5 आपको पूछ सकता है। अब देखिए 6 नंबर, एक साल 6 नंबर दे दिया था। जिस साल 6 नंबर दिया होगा तो विद्यार्थियों के लिए कितना ही आसान होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैथ में ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये हार्ड है तो यही पूछेगा, कभी कभी एकदम इजी सवाल भी पूछ देता है आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड में। 7 में भी कुछ नहीं करना है। 8 नंबर से आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 8 भी आपको प्रीवियस ईयर्स में आया है, और 9 नंबर कोनो साल नहीं आया है। तो इस साल आपको 9, 10 और 11 आने का चांस ज़्यादा है। 9, 10, 11, और कुछ सर तो बोल रहे हैं कि सिर्फ 12 नंबर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बोलूँगा 8 नंबर से आप 12, 13, 14, 15 भी करके जाइए, आपको दे सकता है कोई भी सवाल। 15 ही सवाल है, 12 नंबर ज़्यादा चांस है और 9 नंबर ज़्यादा चांस है। इसमें 3 सवाल का ज़्यादा चांस है। 12 के साथ में 11 नंबर भी रखूँगा और 9 नंबर भी रखूँगा आने का। देखिए ये लगभग एक ही नियम से बनेगा। अगर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है तो एग्ज़ाम में आपको गलत नहीं होगा। और ये प्रयोग 11 ये ज़्यादा साधारण ब्याज से तो पिछले साल दे दिया है, तो देना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है कि नहीं देगा। तो इसलिए जो स्टूडेंट देखना चाहता है तो 12 नंबर, पेज नंबर 46 का 12 और 13 और 19 और 20, इसका बहुत ही कम चांस है। ठीक है, जैसा पिछले साल परिवृत्त दे दिया तो इस साल अंतावृत्त ही देगा।
तो ठीक है, पिछले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से दे दिया है, तो इस बार आपको समरूप वृद्धि और साझा व्यापार से ही देगा। मैं सिंपल सा एक बात बता रहा हूं कि आप समरूप वृद्धि कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, एक ही फार्मूला से पूरा सवाल आपको बनेगा। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भागा आ रहा है तो आप कर लीजिएगा कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देगा, आपको किताब का ही क्वेश्चन देता है, ठीक है। 90% से अधिक आपको किताब का ही क्वेश्चन देता है, तो किताब में जो क्वेश्चन दिया है वो कर लीजिए और उसके अलावा प्रयोग कर लीजिए। किताब में जो आपको क्वेश्चन दिया है वो कर लीजिए और उसके अलावा प्रयोग कर लीजिए। 6.2 इस बार आ रहा है, तो प्रयोग 26, प्रयोग 27, 28, 29 और इधर से किताब में जो क्वेश्चन दिया 15, 13, 12 और 7 नंबर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप सभी सवाल बना के जाइए, आपको इसी में से कोई आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज समरूप वृद्धि और साझा व्यापार आप ठीक से कर लीजिए, आपको एग्जाम में जरूर अंकगणित सही हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।